सारंडा की दो बेटियों की जमीनी सच्चाई, घर से निकली मजदूरी की सोच लेकर लौट आई सिर्फ एक खबर बनकर। पश्चिमी सिंहभूम के घने जंगलों से घिरे सारंडा क्षेत्र की यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं बल्कि उस खामोशी की है जिसमें कई परिवार अपनी बेटियों को खो देते हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। अच्छा, बीते एक हफ्ता पहले जो सारंडा का कुंडी गांव में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 17 नक्सलियों के जो मारे जाने की सूचना मिली थी, उसमें 2 लड़कियां जो इसी गांव की थी, उसमें एक लड़की सरिता हुनागा, आप उनके पिता है जी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी बेटी थी, सबसे छोटी थी घर की, छोटी सबसे छोटी बेटी थी। अच्छा, ये वो कब गई थी आपको मालूम है? नहीं है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंडी होंजोर दिरी जंगल में एक सप्ताह पूर्व सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 17 नक्सलियों में शामिल 2 महिला नक्सली सरिता होनहागा और फुलमनी होनहागा दोलोई गढ़ा टोला लेप टापी 1 ग्राम की रहने वाली थी। दोनों चचेरी बहनें थीं और एक साधारण आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती थी। 7 जनवरी एक आम दिन जो आखिरी साबित हुआ। परिजनों के मुताबिक 7 जनवरी को सरिता ने सुबह घर के निर्माण कार्य में नींव खोदने का काम किया। दोपहर में घर आकर खाना खाया और फिर बिना कुछ बताए निकल गई। परिवार को लगा कि वह कहीं मजदूरी करने या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण किसी तरह की जानकारी जुटाना भी संभव नहीं था। फुलमनी भी उसी दिन घर से चली गई थी। बेटी जो ऐसे गई थी तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि मतलब संगठन में गई होगी बोलकर? नहीं सोचा था। नहीं, कभी नहीं ना। इसके बारे में जानकारी भी नहीं था आपको? नहीं था। तभी मेरा क्या कहाँ काम गया है बोल के एक सोच रहा था, और एक तो या उसका दीदी का पास गया बोल के बस बस, और मालूम नहीं है। और आप सोचते थे कि कभी काम में गई होगी? नहीं, कभी फिर बात उतनी हुआ, डायरेक्ट फिर खबर आया ना। अच्छा, तो आप लोग फिर भी अभी कब लेके आए थे वहाँ चाय बासा से? 100 रविवार को लाए थे। वही दिन अंतिम संस्कार किए? हाँ, वही दिन तब दिए। अच्छा, घर में आप लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, हम लोग बीमार में है, खेती बाड़ी भी करता है। 17 दिन की उम्मीद 24 जनवरी को टूटी। करीब 17 दिनों तक परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहा कि दोनों लौट आएंगी, लेकिन 24 जनवरी को छोटा नागरा बाजार गए एक रिश्तेदार को मोबाइल पर मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सलियों की सूचना मिली। नाम सामने आते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। अच्छा, आप लोग का घर कैसे चलता है? घर में कौन कमाते हैं और खान पान के लिए, बाकी सब के लिए कैसे आप लोग करते हैं? पत्ता तोड़ करके, पत्ता बेच करके हम लोग या घर चलाते हैं। घर चलाते हैं। हाँ। अच्छा, आप बीमार हैं तो पत्ता तोड़ने ये सब सारा काम कौन करते हैं घर का? बच्चा लोग करता है। अच्छा, आप कब से बीमार हैं? 2 साल पहला से। 2 साल पहले से आप बीमार हैं। हाँ। बच्चा लोग घर का पत्ता उत्ता जंगल से तोड़ के बेचते हैं, उसी से आप लोग का घर चलता है। हाँ। 25 जनवरी जब बेटियां ताबूत नहीं खामोशी में लौटी। 25 जनवरी को दोनों युवतियों के शव परिजनों को सौंपे गए। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दोनों को दफनाया गया। परिजन बेसुध थे, आंखों में आंसू और मन में सवाल। अच्छा, एक जो और लड़की जो फुलमनी, वो आपकी भाई की बेटी है? हाँ। मतलब चचेरा भाई है? हाँ। तो दोनों गायब है, आप लोग को पता नहीं चला कि कहाँ गई? नहीं चला। अच्छा, ये बताइए जो जिस दिन वो गई, जो आप बताए अभी कितने 6 या 7 तारीख को ना? 6 तारीख को। तो उस दिन वो घर में यहाँ पर काम उम करके गई थी? घर में हाँ। क्या की थी, कहाँ पर? फाउंडेशन जब घर या बीती खड़ा करने के लिए फाउंडेशन कहाँ पर काम के थे? वो दे उधर में एक तो ये जमीन है। अच्छा, वहाँ पर काम मजदूरी करके गई है ना? हाँ, मजदूरी इधर नहीं अपना। अच्छा, अपना घर के लिए बना फाउंडेशन तोड़ करके आई थी यहाँ। हाँ। आई की उसके बाद फिर खाना पीना खा करके नहा धो करके गई। हाँ। सबसे छोटी बेटी परिवार का सहारा।
सरिता 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता बासु होनहागा पिछले 2 वर्ष से बीमार हैं। घर की जिम्मेदारी सभी बच्चे मजदूरी कर संभालते थे। सरिता भी उसी संघर्ष का हिस्सा थी। उसके जाने के बाद परिवार का सहारा और हौसला दोनों टूट गए हैं। ना भनक ना संकेत। परिजनों का कहना है कि उन्हें आज तक समझ नहीं आ रहा कि सरिता और फूलमणि नक्सली संगठन से कब और कैसे जुड़ी। ना तो कभी संगठन से जुड़े लोग घर आए, न ही बेटियों के व्यवहार से ऐसी कोई आशंका हुई। ऐसे आप लोग जो परिवार में कितने सदस्य हैं? आप है, आपकी पत्नी, कितने बेटे हैं? 2 बेटा, वो सब वो काम करता है। मतलब टोटल बेटे कितने? 4, 3? बेटे 3 था और 3 थी। और बेटे? बेटा 4 है, वो तो दो छोटा छोटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कब से बीमार हैं? आप हो रहा है 2 साल ऐसे। आप 2 बीमार साल हैं। से आप बीमार हैं। तो घर कैसे चल रहा है? घर वो तो बच्चा सब चल रहा है। मतलब ऐसे ही मजदूरी वगैरह करके? हम तो काम ऐसा कोई साधन वगैरह नहीं है? सरकार से मिलने वाला लाभ मिलता है? राशन वगैरह मिल रहा है? राशन तो मिलता है। मिलता है। सारंडा के जंगलों में मुठभेड़ खत्म हो जाती है, लेकिन गांव में सवाल जिंदा रह जाते हैं। क्या गरीबी, अलगाव और संवादहीनता की वह रास्ता जहां से बेटियां हथियार बंद दुनिया में खो जाती हैं।